आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पहले सूचना दी गई थी और हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित शिक्षक पर्व जो कि 5 सितंबर से 17 सितंबर तक का आयोजन किया जा रहा है देश भर में। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक दिन मंत्रालय के द्वारा कुछ विषयों पर, जो विषय नई शिक्षा नीति पर आधारित है, नई शिक्षा नीति का ही एक पार्ट है, उसको इस शिक्षक पर्व के द्वारा वेबिनार के माध्यम से हम सभी शिक्षकों को एक बार फिर से बताया जा रहा है कि क्या नई शिक्षा नीति में बदलाव, नई शिक्षा नीति के द्वारा क्या बदलाव आने को है और उसके लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। उसके सभी पहलुओं पर विचार विमर्श अभी भी चल रहे हैं। तो इस कड़ी में कल मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव, समग्र प्रगति पत्रक, इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर वेबिनार का आयोजन किया गया था और विभाग के आदेशानुसार उस वेबिनार को देखने के बाद कुछ सुनिश्चित किए गए विद्यालय के द्वारा उसी वेबिनार को फिर से आयोजन किया जाना था। इस कड़ी में बहुत सौभाग्यशाली है हम लोग कि पटना संभाग के कुछ विद्यालयों में यह कार्य वितरित किया गया था। उसमें से एक हमारा विद्यालय केंद्रीय विद्यालय जवाहर नगर है। इस कार्य को देने के पीछे निश्चित रूप से प्राचार्य महोदय का कार्यशैली और जो भी इनकी निष्ठा है विद्यालय के प्रति, इसके वजह से उन्हें यह कार्य दिया गया होगा और इसको सफलतापूर्वक संपन्न कराने में हम सभी का योगदान अपेक्षित है। इस कड़ी में आज हम लोग मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव और समग्र प्रगति पत्रक का वेबिनार ठीक उसी प्रारूप में आयोजित करने जा रहे हैं जिस प्रारूप में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रदर्शित किया गया था कल। और इस कड़ी में इसके जितने सहभागी हैं उसमें मुख्य रूप से हमारे चेयरपर्सन के रूप में आदरणीय प्राचार्य सर हैं, जिन्हें मैं आमंत्रित करूंगा कुछ इंट्रोडक्टरी मैसेज हम लोगों को देंगे। सर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। As sir has said to us that regarding new education policy, there has been a various aspect of that new education policy, and in an education system, assessment is a main tool. Assessment is a main tool. So for that, changes has been introduced, suggested in new education policy to us, and being a teacher, it is our great responsibility to implement it. They have used the word holistic progress report, progress card. When we are talking about holistic progress card, तो इसके लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, they have set one standard that I would like to read to all of you. The very aim of assessment in the culture of our schooling system must shift from one that preliminary test, book memorization skill, to one that is more formative, promotes learning and development for our students, and test higher order skills such as analysis, critical thinking and conceptual clarity. अगर हम इसको डीपली जाएं तो these four lines are defining the whole thing. कि अभी केवल हमें बच्चे का एक ही एस्पेक्ट को नहीं देखना है, सभी एस्पेक्ट को देखना है। सभी एस्पेक्ट को देखना है कि उसके सारे के सारे एस्पेक्ट, वेदर उसका मेंटल हो, वेदर उसका फिजिकल हो, उसका इमोशनल स्किल्स देखिए कि कितना हुआ। बिकॉज एंड अगर हम जो हमारे पास अभी असेसमेंट सिस्टम दिया गया है फ्रॉम द KVS,
जो प्रपोज किया गया है उसमें भी देखें तो आप लर्नर्स डायरी देख लीजिए, आप सीसीटी देख लीजिए, आप प्रोजेक्ट देख लीजिए, आप सब्जेक्ट एनरिचमेंट देख लीजिए. वी आर टॉकिंग ऑल दिस एंड वी आर गोइंग यूज्ड टू दैट आल्सो. सो माय डियर टीचर्स, मेमोरी पे बेस्ड असेसमेंट को छोड़ के बाकी चीजों पे हमको फोकस करना है. इसी पे बेस्ड जो हमारे स्पीकर थे शिक्षक वर्ग के द्वारा, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, कुछ गाइडलाइंस हमको दी हैं. उन गाइडलाइंस को, उन सजेशंस को आज के हमारे जो रिस्पेक्टेड स्पीकर्स हैं उनके माध्यम से हम जानेंगे, समझेंगे और हम अपनी डे टू डे लाइफ में रिगार्डिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे. तो इस कड़ी में हमारे पास जो आज के स्पीकर्स हैं वेल नोन एकेडमिशियन, जिन्होंने कि 20 साल से ऊपर, आई होप सो मोर देन 20 इयर्स जो है सिस्टम को दिया हुआ है, एजुकेशन सिस्टम में है और लगातार जो प्रयास कर रहे हैं श्री एस.सी. साहू सर हैं. दूसरे हमारे जो है जो आज के हमारे स्पीकर हैं, जो आज के हमारे जो दूसरे स्पीकर हैं श्री मानस कुमार जी हैं, जो कि विगत 5 सालों से लगभग जो है एजुकेशन फील्ड में है, हिंदी के जानकार हैं और समय समय पे इन चीजों को देखते रहते हैं. तीसरे हमारे जो यहाँ पे जो हमारे साथ में प्रेजेंटर कर रहे हैं और जो स्पीकर कर रहे हैं हमारे श्री डी.के. निर्मल जी हैं, जो कि इस स्कूल में जो है इस सत्र में पूरा असेसमेंट सिस्टम को देख रहे हैं. उसका बाकी उनकी टीम उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है. एंड वन थिंग वी कैन से दैट कि जो है काफी टेक्नो सेवी है, चीजों को हमारे लिए आसान बना रहे हैं. तो श्री डी.के. निर्मल सर है और एक हमारे स्पीकर श्री कृष्ण कुमार जी हैं. ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड इंग्लिश टीचर एज वेल एज हैविंग ए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कि अपनी बातों को वो कम्युनिकेट करते हैं. सो हम इन सभी को विदाउट टेकिंग मच टाइम, हम इन सबके माध्यम से, इन सभी स्पीकर्स प्रेजेंटर्स के माध्यम से आज जानेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अंतर्गत क्या रिफॉर्म्स को सजेस्ट हमको किए जा रहे हैं और उनको हम जो है अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे. विद दिस ओपनिंग रिमार्क आई होप सो कि हम सब इस चीज से बेनिफिट होंगे. थैंक यू. जैसा कि विषय है मूल्यांकन के संबंध में, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन एक अंतिम कड़ी के रूप में जाना जाता है. हम लोग अध्यापन कार्य के दौरान एक ईएलओ निश्चित करते हैं और उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू होती है और लास्ट में अध्यापन का जो हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है उसकी प्राप्ति के लिए हम मूल्यांकन का कार्य करते हैं. अभी तक जो मूल्यांकन का कार्य चल रहा था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, जिसको कि हम अभी वर्तमान में चल रहे परीक्षा पद्धति में पा रहे हैं. जैसे कि लर्नर डायरी या ओरल टेस्ट, उसमें रूब्रिक्स को रिफ्लेक्ट करना, इसका इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है. मतलब जोड़ इस चीज पर है कि जो हमारे मार्क स्लिप बने, जिसको कि हम प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड कह रहे हैं, उसको नया बदलाव करके कहा जा रहा है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड. अब होलिस्टिक से सेंस यहाँ पर यह है कि अगर हम ओरल में किसी को 5 में 3 दिए, तो बीइंग टीचर हम समझ रहे हैं कि उसको क्यों 3 दिए. उसका एक्सप्लेनेशन न बच्चा समझ पा रहा है न पेरेंट्स समझ पा रहे हैं कि किस एस्पेक्ट में क्या मिला. और बच्चा में भी वो देखता है कि नया वो चला गया, उसको उसकी समझ नहीं होती है. इसी चीज में बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति के तहत यह परिकल्पना की गई है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड. उसको इस पिक्चर से यह दिखाया जा रहा है कि प्रोग्रेस कार्ड में बच्चों की जो दक्षता होती है अलग अलग फील्ड में, सभी का मूल्यांकन जब हम करेंगे तो उस प्रगति पत्रक में सारा चीज दिखे. निश्चित रूप से वह प्रगति पत्रक नए रूप में हमारे सामने आने वाला है नई शिक्षा नीति के तहत.
इसके दौरान जो प्रोग्रेस रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया गया है उसकी चर्चा है। चला गया गोल या जो समग्र प्रगति पत्रक है उसके पीछे गोल क्या है? इंश्योरिंग दैट द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू प्रमोट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ये बात तो थी जो हम बना रहे थे, तो बच्चों के लर्निंग और डेवलपमेंट को ही रिफ्लेक्ट करने की बात थी। तो उस रिफ्लेक्शन को उसको और क्रिएटिव के रूप में दिखाने का हुआ प्रोग्रेस रिपोर्ट में लाया जा रहा है। फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग rather than a summative assessment that encourages today's coaching culture. This is very salient feature of this project के फॉर्मेटिव असेसमेंट जनरली क्या होता था, कोई स्कॉलस्टिक पर्पस जो होते थे उसका सेक्शन इन में हम लोग ग्रेडिंग कर दिया करते थे। अब कहा जा रहा है कि वह समेटिव नहीं, रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट करते जाना है। The shift from testing rote memorization skills to competency-based and testing higher order skills such as analyze, critical thinking, and conceptual clarity. This point stands to the rubrics that we are doing. Next, enabling assessment to help the school system to continuously revisit teaching learning process to optimize the learning and development of all students. मतलब रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे तो हमारा शॉर्ट टाइम स्पैन पे बच्चे का डेवलपमेंट क्या हो रहा है वह रिफ्लेक्शन होते जाएगा और उसकी जानकारी टीचर के साथ साथ पेरेंट्स और बच्चों को भी होगी। प्रोसेस समरीली ये रिपोर्ट कार्ड का प्रोसेस का प्रोविजन फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट अलोंग विद टीचर असेसमेंट क्लियर है। जो हमारे कार्ड बनेंगे उसमें पीयर ग्रुप का भी असेसमेंट होगा, हमारा फ्रेंड हमारे बारे में क्या असेस कर रहा है उसका भी जगह होगा। उसके साथ साथ सेल्फ असेसमेंट आज जो हम लर्नर डायरी में देख रहे हैं वो सेल्फ असेसमेंट बच्चों का आ रहा है। एलोंग विद पेपर पेंसिल टेस्ट द स्कोप फॉर अल्टरनेट असेसमेंट प्रोसीजर्स दैट रिकॉर्ड द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन प्रोजेक्ट बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग with a role play group work portfolio etc. Development of a 360-degree holistic multi-dimensional progress card which would reflect the progress as well as the uniqueness of each learner in the cognitive, affective and psychomotor domain and be an important link between parents and teachers. Remarkable. जो रिफ्लेक्शन हो वह पेरेंट्स के समझ में आ जाए। अगर हम ग्रेडिंग या मार्किंग करते थे पहले यह नहीं होता था, यही होलिस्टिक में चेंज आ रहा है नई पॉलिसी से। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर टू इनेबल स्टूडेंट्स टू ट्रैक देयर प्रोग्रेस एंड गेट इंफॉर्मेशन ऑन देयर स्ट्रेंथ्स, एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड नीडेड एरिया रिलेटेड टू व्हाटएवर। तो जो भी चीजें हैं उसका एक सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। उस प्रोजेक्ट उस सॉफ्टवेयर के अनुसार हम उस ड्यूटी को करेंगे तो सारा चीज रिफ्लेक्ट होगा, प्रोग्रेस कार्ड हमारा तैयार होता जाएगा। हुआ एनपीसी, फिर उसी चीज को समराइज किया गया। ग्रेड्स डू नॉट गिव ए क्लियर पिक्चर ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग, व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट्स, व्हाई एनपीसी एफपीसी इसलिए है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। व्हाट डू पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वांट टू नो फ्रॉम ए प्रोग्रेस कार्ड। We are used to see the progress card, okay, pass. लेकिन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है इस तरीके से कि क्लियर रिफ्लेक्ट हो बच्चों की एबिलिटी का, कि उनका डायरेक्शन, इनर क्वालिटी, इनर पर्सनालिटी किस साइड इंक्लाइन ज्यादा है। What are the various ways in which the school can communicate progress? प्रोग्रेस का जो कम्युनिकेशन का वही बड़ा टूल्स है जो हम पेरेंट्स के पास पहुंचाते हैं कि इतने समय में बच्चों का ये प्रोग्रेस है। रिटेन वे में एक टूल्स है वही, तो वो प्रोग्रेस कार्ड को हम होलिस्टिक वे में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। एंड परफॉर्मेंस इज नेवर स्टैटिक, दैट यू नो इट हैज टू बी मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हाउ डज द प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रोवाइड फीडबैक फॉर द स्टूडेंट्स सो एज टू फैसिलिटेट प्रोग्रेस इन लर्निंग? हाउ डज ए पेरेंट नो द यूनिकनेस इन देयर चाइल्ड? हाउ कैन द प्रोग्रेस बी ए लॉग ऑफ परफॉर्मेंस एंड कन्वर्सेशन with parents and
these are some questionnaires that were taken in focus to develop the HPC. टूरिस्ट कार्ड को डेवलप करने के पीछे इतनी बातें छिपी हुई है, जो वेरी सून काम चल रहा है, हम लोगों के बीच में आएगा और हम लोग नई शिक्षा नीति के तहत जो भी एक्सपेक्टेशन है उस पर खड़ा होने की कोशिश करेंगे। और इस कड़ी में मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा अपने सेकेंड स्पीकर श्री मानस सर। थैंक यू। धन्यवाद देवन सर। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, वास्तव में पहला प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि नई शिक्षा नीति क्यों, और अगर नई शिक्षा नीति चाहिए तो क्या उस संदर्भ में नई मूल्यांकन पद्धति भी आवश्यक है। ये दो मूलभूत प्रश्न थे जो मेरे दिमाग में शुरू से चल रहे थे। जब से नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट हमारे सामने आया, तब से चल रहे थे कि नई शिक्षा नीति अभी ही आवश्यक क्यों, और क्या नई शिक्षा नीति में जब हम नए तरह से शिक्षण को देखने की प्रक्रिया में है, तो क्या मूल्यांकन भी नए तरीके से नहीं होना चाहिए। इन्हीं मूल्यांकन के बिंदुओं को लेकर के कल जो हमारा वेबिनार था वह केंद्रित था। आज हम जितना उसमें से अपने मन मस्तिष्क में समेट पाए हैं, आप लोगों तक प्रक्षेपित करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। शीर्षक था मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन, समग्र प्रगति पथ पर। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ, ये जो वक्ता मेरे हिस्से में आई है, जो कल बोली थी, वो सुश्री अंजू चैलोट, संस्थापक महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल अहमदाबाद की। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब उस प्रश्न का कि नई मूल्यांकन पद्धति क्यों, उसका बहुत सटीक उत्तर यहां पर मिलता है। मूल्यांकन में हिंसा और उसी के चलते मूल्यांकन में अहिंसा की आवश्यकता है। हिंसा कैसे? हम जब किसी भी बच्चे को ग्रेड देते हैं तो एक ग्रेड के लिए उस ग्रेड पाने से पहले और उस ग्रेड पाने की प्रक्रिया के बाद उस बच्चे की या उससे जुड़े उस बच्चे से जुड़े हुए लोगों की मानसिक स्थिति क्या होती है। बच्चा उस ग्रेड को पाने से पहले कितना डरा होता है, उसके माता पिता कितने चिंतित होते हैं, उसके शिक्षक भी कितने चिंतित होते हैं। हम अपने ऊपर ले तो 10th और 12th के रिजल्ट आने से पहले हमारी क्या दशा होती है। तो ये वास्तव में हिंसा है। सिर्फ शारीरिक रूप से किसी को प्रताड़ित करना ही हिंसा नहीं है, वरन मानसिक रूप से उस प्रक्रिया में किसी को ले आना कि वह अपने आप को दमित, शोषित या अपने आप को कहीं डरा हुआ महसूस करे, वह हिंसा है। नई मूल्यांकन पद्धति इस हिंसा को समाप्त करने के लिए एक अहिंसापरक मूल्यांकन पद्धति लाने के लिए आवश्यक है। और इसीलिए इन्होंने एक महात्मा गांधी का ये कोटेशन भी दिया है, वक्तव्य भी दिया है। हम हिंदी में इसको जाने, जब तक गलती करने की स्वतंत्रता न हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। और यह बच्चे के अर्थ में देखें, क्या हम बच्चे को गलती करने के मूलभूत अधिकार से वंचित नहीं करते हैं जब हम उसको उस मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत लाते हैं जहां ग्रेड चस्पा कर दिया जाता है। किसी बच्चे के साथ चिपका दिया जाता है कि तुम फर्स्ट डिविजनर हो, तुम सेकेंड डिविजनर हो, तुम थर्ड डिविजनर हो, तुम्हारे इतने परसेंटेज मार्क्स हैं। तब क्या हम उस हिंसक प्रवृत्ति के शिकार या हिंसक प्रवृत्ति में शामिल नहीं अपने आप को पाते हैं। एक शिक्षक के स्तर पर, एक माता पिता के स्तर पर, एक अभिभावक के स्तर पर सोचने की यह भी आवश्यकता है। और इसीलिए नई मूल्यांकन पद्धति
जब स्वतंत्रता हमारा मूलभूत अधिकार है, तो हम उस स्वतंत्रता का जो बच्चे की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को उससे हम कैसे छीन सकते हैं। यह आवश्यकता हमें नई शिक्षा नीति में नई मूल्यांकन पद्धति की ओर ले जाने के लिए बाध्य करती है। अब इन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। भारत बहुभाषा बहुसंस्कृति वाला देश है। हर क्षेत्र की अपनी अपनी संस्कृति है। अब इन्होंने एक थाली से उदाहरण दिया कि हमारी थाली में जिस प्रकार विविध व्यंजन होते हैं, अगर सभी व्यंजन न हो तो या तो आदमी कुपोषण का शिकार हो जाएगा। अगर एकमात्र एक हम कहें कि दाल न हो, हमारी थाली से दाल हटा ली जाए, शायद हम प्रोटीन अपने शरीर को नहीं दे पाएंगे, खासकर जो वेजिटेरियन है। तो जिस प्रकार थाली में विविध व्यंजन आवश्यक हैं, उसी प्रकार मूल्यांकन पद्धति को हमें बनाना होगा, या हमारी शैक्षणिक गतिविधि को वैसे ही डाइवर्सिफाई करना होगा। हमें टास्क को विविध रूपों में बांटना होगा, क्योंकि हम देखें तो मान लें कि एक बच्चा किसी खास क्षेत्र में लिखने में कमजोर है, लेकिन हो सकता है वही बच्चा पेंटिंग में जबरदस्त नहीं, उसको मौका नहीं देंगे, उसको टास्क नहीं देंगे, तब तक न उसका वह स्किल डेवलप हो पाएगा और न ही अपनी छिपी हुई क्षमताओं को वो हमारे सामने ला पाएगा। तो इसलिए वो कहती है जलोर महोदया कि हमें विभिन्न प्रकार के टास्क बच्चों को देना चाहिए उस मूल्यांकन तक आने से पहले। साथ ही पहले जो था मूल्यांकन पूरे पाठ्यक्रम के बाद की स्थिति थी। अब मूल्यांकन में परिवर्तन कहाँ आ रहा है कि अब वो पाठ के साथ साथ या पाठ्यक्रम के साथ साथ मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती रहेगी। अब वो कि टर्म 1 का एग्जाम हो गया, टर्म 2 का एग्जाम होना है, या FA1 का एग्जाम हो गया, या PT1 का एग्जाम हो गया, या PT2 अब आएगा, ये वाली प्रक्रिया से हमें कुछ दूरी बनानी होगी। अब हमें उस पठन पाठन की प्रक्रिया में ही मूल्यांकन को अंतर्निहित करना होगा। फिर इन्होंने एक टास्क की बात की है। इन्होंने बच्चों को टास्क दिया क्रिएटिंग एंड इको फ्रेंडली कैलेंडर ऑन ट्रीज ऑफ इंडिया। ये एक टास्क दिया कि इको फ्रेंडली आपको कैलेंडर बनाना है भारत के विविध पौधों पर। अब इस टास्क के द्वारा बच्चों ने जो अपनी क्षमता दिखाई उससे वो भी चौंके। बच्चों ने उस न सिर्फ कैलेंडर बनाया, बल्कि उसके बनाने से पहले वो खुद हर, चाहे वह विद्यालय गार्डन हो या महात्मा गांधी संस्थान हो, वहां जाकर के उन्होंने पौधों का निरीक्षण किया। उसकी जो वृद्धि प्रक्रिया है उससे वो जुड़े, बीज से पौधा कैसे निकलता है उसको उन्होंने जाना। और न सिर्फ वह उन्होंने उतना ही जाना, बल्कि उसका चिकित्सीय क्या उपयोग है, उसके अन्य क्या उपयोग है। उस एक कैलेंडर के द्वारा बच्चों ने उन सभी चीजों को समेटा। अब अगर हम क्लासरूम में सिर्फ ये बताते हैं बच्चों को, ये सूचना सिर्फ हम फेंकते हैं उन पर या सूचना की बम्बार्डिंग करते हैं, शायद बच्चे उनमें से कुछ ही सूचना अपने तक रख पाए, बाकी सब यूं ही जाया हो जाएगा। लेकिन जब बच्चे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं, स्वयं से जाकर के उन चीजों का निरीक्षण करते हैं, स्वाभाविक है उनकी प्रगति कहीं कहीं ज्यादा हो और उस रचना प्रक्रिया से बच्चे जुड़ेंगे।
अब एक शिक्षक के रूप में हमारी भूमिका वहीं से शुरू हो जाती है। उस पूरी रचना प्रक्रिया में हमें उसके मूल्यांकन को साथ साथ लेकर के चलना है। एक और बात है कि मूल्यांकन में यह शब्दों का ध्यान बहुत ही मायने रखता है। अब इन्होंने जो उदाहरण दिया कि हम बच्चों को ऐसा ना कहें कि ये तुम्हारा बकवास है, तुमने फालतू बनाया है, बहुत घटिया बनाया। हम उसके जो अंश अच्छे हैं उनको प्रशंसित भी कर सकते हैं कि ठीक है, तुम्हारी लिखावट बहुत अच्छी थी, तुमने जो इसको तरतीब दिया है वो बहुत अच्छा है, तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन बेटा ये जो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ये थोड़ी खल रही। तो मूल्यांकन अहिंसक बनाने की यह प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को उन्होंने आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ, अब देखिए यहां पर यहां पर बच्चे निरीक्षण कर रहे हैं, स्वयं से जाकर के सभी जगहों पर बच्चे निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने उन चीजों को यहां पर सारे चीजों को समेकित कर दिया है। और खास बात यह है कि उस कैलेंडर वाले टास्क में बच्चों ने मैथमेटिक्स का भी इस्तेमाल किया है और ये 5वीं कक्षा के बच्चों पर को यह टास्क दिया गया है। और बच्चे क्या क्या मैथमेटिक्स कर रहे हैं कि दीपावली से पहले कितने संडे आएंगे, किसी त्योहार से के आने से पहले हमें कितनी छुट्टियां मिलेंगी, या उन्होंने एक अंकों का सिंक्रोनाइज वे बनाया कि अगर महीने का पहला दिन ये होता है, 30 दिन का महीना है, तो पहला जो दिन ये है तो अंतिम दिन क्या होगा। ये पूरी प्रक्रिया उन्होंने मतलब मैथमेटिक्स के द्वारा उन्होंने पूरा बना दिया, वो 5वीं कक्षा के बच्चों ने। तो ये उपलब्धि बिना टास्क को डाइवर्सिफाई किए हुए हम नहीं हासिल कर सकते। और कि ये दोनों चीजें आवश्यक है कि एक तो टास्क को डाइवर्सिफाई किया जाए और टास्क के साथ साथ मूल्यांकन की प्रक्रिया चले, क्योंकि इन्होंने जो कहा कि हमें समेटिव से फॉर्मेटिव की ओर बढ़ना है। हमें अब समेटिव पर उतना ध्यान नहीं देना, हमें फॉर्मेटिव की ओर बढ़ना है। और उसमें ये प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष को जाने दें, वो तो बात की चीज है। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसमें उन्होंने एक दूसरा टास्क दिया कि मेक कैलकुलेशन एंड शो। ये हो गया सारी लाइन। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, मेक ए ब्राउचर अबाउट योर ट्रिप। एक ये दूसरा असाइनमेंट दिया बच्चों को, मेक ए ब्राउचर अबाउट योर ट्रिप। अब जब वो उस असाइनमेंट को देख रही थी तो वो बच्चों की रचनात्मकता को देखकर चौंक गई कि ये 5वीं कक्षा के बच्चे कितनी रचनात्मकता के साथ वो अपने ट्रिप को दे रहे हैं। और उतना ही नहीं, उस सारे परिवेश के जो ऐतिहासिक महत्व है वो भी बता रहे हैं, जो उसके माइथोलॉजिकल महत्व है वो भी बता रहे हैं, जो उसके क्षेत्रीय महत्व है वो भी बता रहे हैं। टास्क सिर्फ एक ट्रिप का दिया गया था, बच्चों ने खुद ये सारी चीजें डाली। तो जब हम कार्य देंगे बच्चों की, तभी तो उनकी प्रतिभा हमारे सामने में आएगी। तो यही दो चीजों पर उन्होंने सबसे
पढ़ाई किया जाए और दूसरे टास्क के साथ साथ मूल्यांकन को चलाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब अगले स्पीकर के रूप में हम लोगों के बीच श्री साहू सर आ रहे हैं अपनी बात को लेकर के। सर, Honorable Principal Sir and respected colleagues, I am here to discuss something about Monastic Progress Card aspects. First of all, I would like to discuss something about essential features of design of the Monastic Progress Card. In this regard, the main features are as follows. First one is clear purpose. The purpose of the Monastic Progress Card should be very clear. ये क्यों लाया जा रहा है? ये बच्चों के समग्र विकास के लिए लाया जा रहा है। ये बच्चों के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट वन इज सपोर्ट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। मतलब अगर बच्चा सीखता है तो बच्चा अपने ज्ञान को रिफ्लेक्ट भी करे। थर्ड वन इज यूजर फ्रेंडली डाटा। जो भी डाटा प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली। फोर्थ वन इज प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस टू ऑफिसर्स। बच्चों को संपन्न बनाने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड किया गया हो टीचर्स एंड मेंटर्स के द्वारा। फाइव वन इज टू गो फ्रॉम द बैक 3C। बैक 3C जो है कंपैरिजन, कंपल्सन एंड कंपटीशन। आज के टाइम में बच्चों की दिलो दिमाग में एक दूसरे बच्चों से कंपैरिजन की भावना की बढ़ी जाती है, कंपेयर किया जाता है और हर बच्चे में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी जाती है। उसकी जगह पे गुड 3 C's कोलैबोरेशन, चॉइस एंड कोऑपरेशन। कोलैबोरेशन से मतलब है सहयोगपूर्ण and students should be free to lead for their choice and as well as cooperation. Now, sixth one is intensive orientation of the stakeholders. Now, next. Now we are to discuss about the initiated development experiences. Initiated development experiences. It includes the scholastic area as well as co-scholastic area. Next one is collaborating initiated development experience. It includes cultural pursuits, environmental pursuits, social issue addressed, and societal outreach involvement. मतलब इस एस्पेक्ट में, इस एक्सपीरियंस में कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कल्चरल परस्यूट्स में है, इन्वायरमेंटल परस्यूट्स और सोशल इशू एज वेल एज सोसाइटल आउटरीच। कोई सामुदायिक सेवा संगठन में बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया है उसके बारे में। एंड नेक्स्ट वन इज वेलनेस इनिशिएटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। वेलनेस इनिशिएटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस से मतलब स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ इशू एंड इट इंक्लूड्स फिजिकल फिटनेस, डाइट परस्यूट, खान पान की नियंत्रण, स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड मेंटल हेल्थ रूटीन्स। अंडर मेंटल हेल्थ रूटीन्स the practices of yoga, pranayama, meditations. And last one is self-initiated development experience. It includes hobby pursuit, career I am looking at, job
shadowing, skills I am working on, hobby pursuit, and then career I am looking at. बच्चे शुरुआत में ही बच्चे से देखा जाता है कि बच्चे किस कैरियर को चूज करना चाहते हैं, उसके तरफ उसे बढ़ावा दिया जाता है। और उसी समय जॉब, किस टाइप का जॉब वो करना चाहेगा, उसका छायांकन भी होगा। ये स्किल से मतलब है कि 21st सेंचुरी का ये स्किल है, इसमें कोर्स सीख आ सकते हैं, जैसे क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइक ऑल दिस स्किल्स। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं इसको कौन करेंगे? सबसे पहले जो है एकेडमिक इनिशिएटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ये टीचर्स करेंगे। CID कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इस सेल्फ असेसमेंट के अंदर आता है। और वेलनेस इनिशिएटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ये पीयर असेसमेंट, बच्चे अपने सहपाठी से सीखते हैं। और सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इनिशिएटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इसी टाइप फैमिली असेसमेंट। और ये जो असेसमेंट है ये सपोर्टिव होना चाहिए, ऑथेंटिक हो, पर्सुएसिव हो, प्रिवेंटिव हो और डिसीजन। नाउ मेजरिंग ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड, इसमें पहले भी जैसा कि हमारे निर्मल सर ने बताया कि स्पीड ऑफ वन टाइम असेसमेंट, कंटिन्यूअस असेसमेंट सिस्टम शुड बी एडॉप्टेड। इसमें देखिए रेड कलर जो है वो टर्म के लिए और ब्लू कलर का जो है वो टर्म 1 के लिए, और हर टर्म में जितने टर्म एग्जाम हुए हैं उसका असेसमेंट किया गया है और उसका एनालिसिस भी किया गया है। ये एक सैंपल है। नेक्स्ट नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेप इज डिजाइन ऑफ द गार्डन फ्रॉम ऑल स्टेकहोल्डर्स। Next one, orientation on how to gather evidences or inputs. ये evidences anecdotals के रूप में, observations, SWOT, S से मतलब है strength, weakness, opportunity and threat. Self-assessment, peer parent assessment, portfolio inputs. They decide. Now, collecting inputs as evidences for entry into the HPC. जो भी inputs आए उनका मिलान किया जाएगा and then concurrence from all the stakeholders, सभी stakeholders के सहमति के बाद इसे एंट्री किया जाएगा। And next is preparation of holistic progress card, and then reflection, discussion on target and review timelines, and then working on the target meeting timelines by the teachers and mentors. Now about the evidences, this one is academic initiative development experiences. ये रिपोर्ट कार्ड है, एक सिंपल है रिपोर्ट कार्ड का जो एकेडमिक इनिशिएटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को का एविडेंस के रूप में। एंड नेक्स्ट वन इज कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के एविडेंस के रूप में। जैसे कल्चरल परस्यूट्स, बच्चा जो है किसी अपने कल्चर के प्रति कितना जागरूक है और उसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है। कोई इन्वायरमेंटल परस्यूट्स है, सोशल इशू इंटरेस्ट है और
सोसाइटल आउटरीच इंफॉर्मेशन, जहाँ कहीं भी सेवा सामुदायिक सेवा संगठन में अलग अलग अच्छा कंट्रीब्यूट करता है, इसमें फोटोग्राफ्स वगैरह हैं, वेलनेस इनिशिएटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, इसमें फिजिकल फिटनेस, डाइट परस्यूट, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, मेंटल हेल्थ रूटीन्स, कुछ इंक्लूड्स योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन, इसको इसके फोटोग्राफ्स एविडेंस में। थैंक यू। थैंक यू साहब सर। अब हम लोगों के बीच श्री कृष्ण कुमार सर अगले स्पीकर के रूप में आ रहे हैं। सर। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड आई एम हियर to conclude Honorable Parvinder Kumar sir, who is OSD in Delhi government. In his word, if I start, he quoted very rightly, our purpose would be to increase the quality, not to judge the quality. So earlier Manas sir also rightly said, we haven't to judge the students on the basis of marks only. If a student is not very good in studies, we have to focus on some other areas. Like a student may be good in writing something or playing something or some more sports activities. We haven't to discourage any student. We have to allow them to learn on his or her own speed. So another thing that he discussed while the session was going on, we have to judge the student on the basis of his or her progress in various academic records, not only in the field of education. And moreover, he also said that while preparing the progress report of the students, we should be very careful while putting the marks. Marks should not be solely on the basis of academic activities or from the side of classroom activities, classroom transactions. Let us come to know in detail via this slide. Progress card shows the progress card of all students for school-based assessment, which is communicated by schools to parents. Needs to be completely redesigned. The progress card will be a holistic 360-degree multi-dimensional report that reflects in great detail the progress as well as the uniqueness of each learner in the cognitive, affective and psychomotor domain. It will include self-assessment and peer assessment and progress of each child in project-based and inquiry-based learning. Quizzes, role plays, group work, portfolios that we are talking about nowadays. We are focusing a lot on preparing portfolio of each and every student. Along with this, teachers' assessment, the holistic progress card will form an important link between home and school and will be accompanied by parent-teacher meetings in order to actively involve parents in their children's holistic education and development. The experiences of schools in designing innovative assessment, including those during prevailing COVID-19. We have to take such kind of incidents in account. Next. Next slide. Now it's time to shift from content-based assessment to competency-based assessment, which is the demand of the hour as well. Emphasis should also be given on transforming the student rather than changing the student. Continuous tracking of learning outcome of each child. Following points were suggested by the speakers during the webinar. These are the some key points. Assessment should include 360 degree. It should be done by the parents, teachers, peer feedback and self-evaluation. To create eco-friendly calendar on trees, well-being through art therapy. It was very innovative word. Waste level record should also be maintained.
that should also include or help setting the goals of student. We are focusing them, we are investing them to work according to our judgment. But this is totally otherwise. We should let them set their own targets, own goals. Next. Next, promote learning through dark moments. That is another very new concept. We have to allow them to learn on their own experiences, either good or bad. Sort, another very good term that was discussed during the webinar. Let them it should come out on the basis of strength, weakness, opportunity, and threatening. We have to identify these elements in each and every student, and analysis should be done on this basis as well. Children should be given reflective practices for assessment. Assessment should focus on transforming student rather than changing them. To assess them on the basis on calendar calculation. A very good activity was also given. You can see all these activities by going through the media. Next. Holistic progress report. Following things should be taken care of while preparing the progress report. These are also very important points. Anecdotal records, learners profile, observation records. This should be in the form of written, audio, or video. Meet the challenges of 21st. So it should be meet the challenges. Meet the challenges of 21st century. Reflect blended mode of assessment, that is diagnostic, formative, assessment, summative, as well as e-portfolio. Parent input to gain insight from the child perspective. Triangulation of data gathered by various stakeholders from time to time to give conclusive evidence to check stage readiness of a child. And learner management system. Thank you, sir. These were the key points that we got to know through the webinar yesterday. Thank you. Once again, many thanks to all the speakers. Now, I want to invite Honorable Principal Sir for to take some questionnaire from your side, if you have, and thereafter wrapping up the session. Sir. Learned speakers, if regarding this particular webinar, today's topic, if you have any queries, so we can address that also. We can discuss that also. If any teachers, if any colleague, if is having any doubt, if any suggestions, please most welcome. Yes, somebody? So shall we wrap up that? Okay, once again, I would take this opportunity to emphasize on holistic progress card. As our learned speakers has rightly said to us that now we have to focus on the 360-degree assessment of a child. We need not to see only one aspect of the child. I would like to thank the officers of Ministry of Education. Because of them, because of their effort, a webinar has been conducted and we are able to enlighten ourselves with the views, with the changes that are occurring in day-to-day life, and their suggestions has been given to us to the webinar
to the persons of the CBSE's persons, those who have given all the aspects. They have given the highlights on all the aspects of the holistic progress report, assessment of the students. Definitely we will see that, and whatever has been told, whatever has been asked by the officers of CBSE's Ministry of Education, that has been penned down, noted down by our learned speakers, those who have presented today, their views, their suggestions, their knowledge, which we can inculcate in our day-to-day life. Thank you to all the members, all the speakers, all the presenters, our technical team. See, tomorrow it has been webinar, and after that they have seen that they have written the key content of their points, and within a short period of time, by taking all the classes and all others assignment, they have today presented to you. They have worked day and night to have this 1 hour session. एक और चीज हम यहाँ कहना चाहेंगे, that I have witnessed in my life when being a teacher, as well as you have witnessed, कि कोई भी नई चीज तब तक हमें नहीं आती है जब तक कि हम उसमें इम्प्लीमेंट ना करें. Once you implement in your class, you will find it that it is very easy. एक बार जब तक वो किताबों में रहती है, जब तक वो पेपर्स में रहती है, तब तक तो मुश्किल होती है, लेकिन जैसे ही हम उसको इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, we learn through the experience. हम भी उस एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और वही चीज हम चाहते हैं कि with the help of this new education policies, with the help of this new type of assessments, we can inculcate in our students. आप जब कोई टास्क देंगे तभी तो वो सीखेगा. If we are not able to give the task to the students, if we are not having a faith on them, हम हमेशा डरते रहेंगे, हम हमेशा जो है ये सोचते रहेंगे कि बच्चा ये नहीं कर पाएगा, तो वो कभी सीख नहीं पाएगा. So we have to give the opportunities to the students, not only on the aspect of the academic, but non-academic also. उसके फिजिकल ग्रोथ के लिए, उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए, उसकी सोशल ग्रोथ के लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए. प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड का मतलब होता है उस बच्चे का हम कुछ प्रोग्रेस बता सकें. If a child is on the level, suppose on a second step, तो वो second step of the stairs, तो वो धीरे धीरे कैसे वो 3 पे गया या 4 पे गया या 5 पे गया, whatever the changes, थोड़ा सा भी अगर उसमें प्रोग्रेस है, that means we are success in our aim. We are success, हमें गोल पाने में हम सक्सेस हो गए. So dear friends, once again I would like to thank our KVS officers also, Regional Office Patna. They have given us the opportunity to have this particular webinar, pen down it, do it, and having a team of your teachers conduct that webinar, and they have to send this report to our higher officials also. So thanks a lot with the team, with the persons who have been there, due to which this webinar is possible, and I assure from my team to the persons, those who have taken this effort, that we will implement in our day-to-day life working style in the sessions, so it will be fruitful for our students. Thank you very much.